इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है। तो आप देखोगे ये बैसाखी की सरकार है, तो इसमें ब्लैकमेलिंग की सरकार कह सकते हैं, क्या मोल भाव की सरकार कह सकते हैं। आप देखोगे अभी से आपको सुनाई दे रहा होगा कि भाई नीतीश कुमार कह रहे हैं भैया प्रोटेम स्पीकर नहीं, हम स्पीकर बनेंगे, क्या हमारी पार्टी से स्पीकर चाहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं और इस बार गठबंधन युग प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है और एनडीए गठबंधन ने अपना नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार चुन लिया है। तो मतलब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है कि एनडीए की बैठक में यह तय किया गया है कि 9 जून को शपथ ग्रहण होगा। मतलब 9 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये ऐसा पहली बार होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा। तो आइए कुछ चीजें जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ। इस बार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। अब प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करती हैं कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करती हैं। अब ऐसा इसका प्रावधान कहाँ है, तो थोड़ा बहुत ही आप देखोगे मिलेगी चीजें। आर्टिकल 75 कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध, उसी के अंदर 75 एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, वो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? उसके लिए बहुमत होना जरूरी है। आपके पास 543 सीटें हैं। कितनी? 543 सीटें हैं और इन 543 में जिनके पास भी 272 का मैजिक नंबर होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको पता है एनडीए गठबंधन को 291 सीटें हैं। कितनी हैं? 291 सीटें हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी जी बनने वाले हैं और राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब जो अन्य मंत्री होंगे, कहा गया है 75 में ही, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर या राष्ट्रपति करेगा। क्या प्रधानमंत्री जिन्हें कहेगा उन्हें राष्ट्रपति करेगा। अब यहां से एक बात और याद रखो, क्या कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, न राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? तो आप कहोगे हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता है। उसके बाद उसे किसी भी सदन की या लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, उसे चुनाव लड़ना होगा, या आप देखोगे राज्यसभा के लिए नियुक्त होना होगा। तो वो फिर अपने पद पर बना रह सकता है, नहीं 6 माह में उसे त्याग पत्र देना होगा। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में मोदी जी आ चुके हैं। तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कि वो भारत के प्रधानमंत्री फिर से एक बार बन रहे हैं। पर दिक्कत यही है कि इस बार गठबंधन की सरकार है। क्या इस बार गठबंधन की सरकार है? पिछली बार भी गठबंधन था पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था। इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है। तो आप देखोगे ये बैसाखी की सरकार है, तो इसमें ब्लैकमेलिंग की सरकार कह सकते हैं, क्या मोल भाव की सरकार कह सकते हैं। आप देखोगे अभी से आपको सुनाई दे रहा होगा कि भाई नीतीश कुमार कह रहे हैं भैया प्रोटेम स्पीकर नहीं, हम स्पीकर बनेंगे, क्या हमारी पार्टी से स्पीकर चाहिए, क्या स्पीकर चाहिए। एक मैं और वीडियो इस पर लाऊंगा जो आप देखोगे वो पूरी जानकारी देगा आपके आगामी एग्जामों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको, इसमें दी गई जानकारी, बताई गई बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।